अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने क्लास 9th मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं उनके सोल्यूशन कवर किए हैं, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, मैंने इसको आगे लिख भी लिया हुआ है। हम पहले इसको यहाँ से समझ लेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स बी x+3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+5। तो यहाँ तक स्टेटमेंट में हमें कहा जा रहा है कि मान लें कि एलसीएम और एचसीएफ जो कि किसी दो पॉलिनोमियल के हैं, यानी किसी दो पॉलिनोमियल के एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, उनका प्रोडक्ट लिया जाए, तो वो इस वैल्यू के इक्वल आते हैं जो मैंने अभी रीड भी की है, यानी x+3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x-2 मल्टीप्लाई बाय x+5। आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ वन पॉलिनोमियल इज दिस, यानी x+3 मल्टीप्लाई बाय x-2, यानी एक पॉलिनोमियल हमें ये बता दी गई है कि उसकी वैल्यू ये है, एंड दिस सेकंड पॉलिनोमियल इज x² प्लस kx प्लस 15, और दूसरी पॉलिनोमियल है x² प्लस kx प्लस 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने इस k की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, जो कि दूसरे वैल्यू में हमें यहाँ पे x के कोफिशिएंट के तौर पे ये k नज़र आ रहा है, इसकी हमने बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं क्वेश्चन को कंक्लूड करूँ तो क्वेश्चन के अंदर हमें एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट गिवन है, जो मैंने वैल्यू अंडरलाइन की हुई है, ये वो प्रोडक्ट है जो कि एलसीएम और एचसीएफ का है। और दोनों पॉलिनोमियल्स हमें यहाँ पे गिवन है, पहली पॉलिनोमियल ये वाली जिसका वैल्यू x+3 मल्टीप्लाई बाय x-2 है, और दूसरी पॉलिनोमियल ये वाली x² प्लस kx प्लस 15। और इन्हीं दो पॉलिनोमियल में से इस दूसरी वाली पॉलिनोमियल में आप x का कोफिशिएंट k देख सकते हैं, इसकी वैल्यू k हमने बेसिकली क्या करके दिखानी है, फाइंड करके दिखानी है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा से लिख दिया है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो डाटा हमें गिवन था, क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो जाए। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ जो है वो इस वैल्यू के इक्वल है, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा हुआ है, मैंशनड है ये चीज़ कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली किस वैल्यू के इक्वल है, वो इस वैल्यू के इक्वल है जो यहाँ पे गिवन है। मैं लिखने लगा हूँ, वो है x+3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x-2, और ये फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है x+5 के साथ, और ब्रैकेट क्लोज। एक तो ये हमें एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट गिवन है, दूसरा हमें दो पॉलिनोमियल्स भी गिवन है। एक पॉलिनोमियल ये है x+3 मल्टीप्लाइड बाय x-2, और दूसरी पॉलिनोमियल ये है x² प्लस kx प्लस 15। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का आप कोई सा नाम रख लें, तो हम यूजुअली p ऑफ x और q ऑफ x इन दोनों का नाम रख लेते हैं, क्योंकि यही जो बेसिकली पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आप कह लें और या पर्टिकुलर आप कह लें नेम है जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर चल रहा है बाकी पॉलिनोमियल्स के लिए भी, तो हम भी यही यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है कि आप यही नाम दें। तो पहली पॉलिनोमियल का नाम मैं लेट कर लेता हूँ, फर्स्ट कर लेता हूँ कि वो p ऑफ x है, और वो किसके इक्वल है, वो जिस तरह के मैंने अभी पढ़ा वो है x+3 मल्टीप्लाइड बाय x-2, और जो दूसरी वैल्यू है यानी सेकंड पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू को मैं लेट कर लेता हूँ, वो q ऑफ x है, यानी पॉलिनोमियल इन x ही है लेकिन उसका नाम मैं q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो किसके इक्वल है, वो है x² प्लस kx प्लस 15। और आपने क्या फाइंड करके दिखाना है, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि आपको इस q ऑफ x में नज़र आ रही है। ये हमारा टास्क है। तो अब इससे पहले भी हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। मैंने आपको कहा था जब आपको एलसीएम एचसीएफ और दो पॉलिनोमियल्स का जिक्र मिले और आपको इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ निकालनी हो, तो वो एक ही खास फार्मूला है जो आपके काम आएगा, वो आपने याद रखना है। तो वो कौन सा फार्मूला है, वो लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, अब दोबारा से लिख रहा हूँ। वो ये है कि जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ करते हैं, तो वो हमेशा जिन पॉलिनोमियल्स का यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ लिखा होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है, यानी वो हमेशा इक्वल आता है दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के, जो कि हमारे केस में p ऑफ x और q ऑफ x है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x।
यानी दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट हमेशा अपने एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा जिन पॉलिनोमियल्स का वो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब आपने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ की तो वैल्यू ये इतनी सारी यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है, जो हम यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ के नीचे लिखने वाले हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x+3 होल स्क्वायर x-2 वैसे का वैसे ही, और नीचे x+5, ये इन पूरे की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करवा दी है। अब p ऑफ x है, वो वैल्यू यहाँ पर गिवन है, वो है x+3 मल्टीप्लाइड बाय x-2 और आगे मल्टीप्लाई का साइन, और q ऑफ x की वैल्यू ये है x² प्लस kx प्लस 15, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस kx प्लस 15 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें दोनों साइड पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं। राइट साइड पे भी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और लेफ्ट साइड पे भी सारी एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन ब्रैकेट में एक जैसी नज़र आती है दोनों साइड पे, तो आप वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें x-2 इधर भी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी है, तो ये तो कंप्लीटली जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें इधर x+3 की होल पावर 2 है और इधर x+3 की होल पावर 1 है, तो ये एक मुकम्मल x+3 इधर इन दो x+3 में से एक से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी जस्ट यहाँ पे एक x+3 बच जाएगा, जो कि मैं नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ x+3⁻1। आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और एक बचेगा x+5 जो कि किसी से कैंसिल आउट नहीं हुआ, इसको भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास जस्ट ये चीज़ बचेगी जो कि है x² प्लस kx प्लस 15। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है ताकि चीज़ें और आसान हो जाएं। तो यहाँ पे आप देखें ये जो x है आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले इस वाले x से, और फिर इसी x को वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, यानी मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हम करते हैं कि यहाँ से जो पहली टर्म है वो इन दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, फिर इस x को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा। अब इसी तरीके के स्टेप्स 3 के साथ करने हैं, यानी पॉजिटिव 3 को x से भी मल्टीप्लाई करना है और पॉजिटिव 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो पॉजिटिव 3 को x से करेंगे तो पॉजिटिव 3x आएगा, और पॉजिटिव 3 को पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, और 3 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। और यहाँ पर आप लिख लेंगे x² प्लस kx प्लस 15 वैसे का वैसे ही। इसको सॉल्व कर लें लेफ्ट साइड को, तो ये बनता है x², 5 + 3 होता है 8x, और प्लस 15 वैसे का वैसे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² प्लस kx और प्लस 15। ठीक है, अब आप देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, आप इनको कैंसिल आउट कर लें या कंपेयर कर लें, दोनों के मीनिंग यहाँ पे सेम है। आप देखें यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, अगर आप इन सबको एक तरफ मूव भी कर लें तो ये आपको अक्सरियत जो है इनमें से चीज़ें वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर आप इसको ऐसे लिख लें x² प्लस 8x प्लस 15 को आप वैसे ही उतार लें, और ये जो पॉजिटिव x² है इसको लेफ्ट साइड पर मूव कर लें ताकि ये नेगेटिव x² हो जाए। आप ऐसा भी कह सकते हैं आप दोनों साइड पर नेगेटिव x² कर दें, यानी दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो भी यही मीनिंग बनता है। और ये जो आपके पास पॉजिटिव 15 है यहाँ राइट साइड पे, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो यहाँ पे जस्ट बचेगा नेगेटिव 15, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा k और साथ उसके क्या आ जाएगा x। तो अब आप नोटिस करें ये प्लस 15 माइनस 15 से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 15 माइनस 15 0 होते हैं। इसी तरीके से x² माइनस x² से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये भी एक तरह का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा 8x इज इक्वल टू k और साथ क्या आ जाएगा x। अब आप यहाँ पे इसको बेहतर तो ये है कि आप इसको कंपेयर कर लें, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग कॉफिशेंट ऑफ x, कि x का जो कॉफिशेंट है उसको कंपेयर कर लें। x का कॉफिशेंट क्या है, यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है k, और यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है 8। तो मैथमेटिक्स में जब अलजबरा है इसमें हमारे पास ये रूल होता है कि जब भी कोई दो चीज़ें इक्वल हों तो वो इक्वल तभी होती हैं जब उनकी हर चीज़ एक दूसरे के लिहाज से इक्वल हो रही होती है। यानी जिस तरह अब ये दोनों इक्वेशंस ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो अगर इधर x के साथ k है तो इधर भी x के साथ जो है वो वैल्यू k की ही होनी चाहिए। यानी अगर आप इनको कंपेयर करें तो इधर x के साथ जो है वो k लिखा हुआ है, तो ये लाजमी इक्वल होना चाहिए दूसरी साइड पे जो चीज़ x के साथ लिखी हुई है, यानी दूसरी साइड पे जो x के साथ लिखी हुई है वो लिखी हुई है 8। तो k की वैल्यू लाजमी कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसको हम कंपेयरिंग कॉफिशेंट बोलते हैं, क्योंकि x का कॉफिशेंट कंपेयर करवाया है तो x का लिखा है, तो कंपेयरिंग कॉफिशेंट के मुताबिक k की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई है 8। तो यही वो वैल्यू है जो हमने फाइंड करके दिखानी थी। तो ये हो गया हमारे पास से क्वेश्चन कंप्लीट। मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ और इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से भी दिखा रहा हूँ कि मैंने इसको किस तरह सॉल्व किया, ताकि आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाए।